क्या लगता है दिल्ली के अस्पतालों में सही से इलाज वगैरह हो रहा है? हाँ, दिल्ली का अस्पतालों से अस्पताल हो रहा है जब से ये मिनिस्टर पंकज सिंह जी आए हैं। तब से यार बेडों की भी संख्या बढ़ी है। ठीक है, आईसीयू वगैरह की भी है। ऑनलाइन पर्चियों का जो उन्होंने करा है वो बहुत अच्छा करा है। डॉक्टरों से जो ऑनलाइन ले सकते हैं, हम अपने भर्ती भी हो सकती है। ठीक है, और जितने भी हेल्थ जितनी जो दवाइयाँ वाइयाँ हैं वो सारी एकदम मतलब बढ़िया मिल रही हैं। अच्छे से यहाँ पर जो है हर एक पेशेंट के साथ व्यवहार किया जाता है, और सारी सुविधा यहाँ पर आप ऑनलाइन भी बेड जो है आप बुक कर सकते हो अपना, और दवाइयों की सुविधा है। डॉक्टर को आप कभी भी एनी टाइम दिखा सकते हो। मैंने अपनी सिस्टर की खुद डिलीवरी कराई है 6 महीने पहले। लेडी हार्डिंग में ही मेरी बहन के जो है बच्चा हुआ है। कोई भी लापरवाही का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अमीर हूँ या बहुत गरीब हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई भी सामना करना नहीं पड़ा। बाकायदा मेरी सिस्टर को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट किया डॉक्टरों ने। बहुत ही अच्छी हमारे दिल्ली के जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, बहुत ही अच्छी सेवाएं वो दे रहे हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल जी, आप इस अस्पताल में आते जाते रहते हैं? हाँ, मैं आमतौर पे आता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक समाज सेवक के तौर पे दिल्ली में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। और मैंने इस अस्पताल में बहुत अच्छी चीज़ ये देखी है कि कोई भी पेशेंट हो, खासकर औरतें या बच्चे, क्योंकि ये अस्पताल लेडी हार्डिंग अस्पताल है, इसका नाम लेडी हार्डिंग है। जैसा कि लेडी हार्डिंग बोला जाए तो लेडी को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, लेडीज़ को, औरतों को। और कोई भी प्रेग्नेंट महिला या प्रेगनेंसी से पहले का जो भी यहाँ प्रोसीजर होता है वो बहुत ही अच्छे से निभाया जाता है। और यहाँ की डॉक्टर हो, यहाँ के नर्स हो, यहाँ का ऑल स्टाफ गार्ड से लेकर सारे लोग पेशेंट्स को अच्छे से देख रेख करते हैं। किसी भी तरह की लापरवाही मैंने तो आज तक देखी ना ही सुनी। और अच्छे से यहाँ पर जो है हर एक पेशेंट के साथ व्यवहार किया जाता है, और सारी सुविधा यहाँ पर आप ऑनलाइन भी बेड जो है आप बुक कर सकते हो अपना, और दवाइयों की सुविधा है। डॉक्टर को आप कभी भी एनी टाइम दिखा सकते हो। बिल्कुल एक तरीके से जो एक लाइन बाय लाइन, वन बाय वन पर्ची के तौर पर यहाँ पर बनवाई जाती है, उसी के तौर पे जो है हर पेशेंट को बुलाया जाता है। सुबह आपकी 9 बजे से लेकर आपकी 12 बजे तक ओपीडी लगती है। आप सुबह जल्दी आइए। आप देखो हर जगह लाइन तो लगती है, तो लाइन में जो भी पेशेंट के रिलेटिव लगते हैं वो अपना लाइन में पर्ची बनवा के अपना डॉक्टर का जो भी नंबर आता है डॉक्टर को दिखाते हैं, अपना दवाई लेके अपना घर चले जाते हैं। सारी चीज़ें सुविधाजनक यहाँ कर रखी हैं। बहुत ही अच्छी हमारे दिल्ली के जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, बहुत ही अच्छी सेवाएं वो दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से वो अपने जो मंत्री पद का, हेल्थ का जो है बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा भी रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी आपको मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीजन, पूरे दिल्ली का एक ऐसा मात्र हॉस्पिटल था लेडी हार्डिंग और आरएमएल, कि दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीमीटर की कमी थी, किसी भी चीज़ की कमी यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। तो सारी बातों की एक बात है कि अस्पताल में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। अब तो फैसिलिटी भी आगे बढ़ चुकी है, बेड बढ़ चुके हैं, डॉक्टर की बढ़ चुकी हैं। अभी भर्तियां भी हुई हैं नए गार्ड की, नए नर्सिंग ऑफिसर की, और नए जो है सारे स्टाफ की। तो कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर, ऐसा जहाँ तक मुझे लगता है। जो देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि जो जिनके जो पैसे वाले होते हैं, जो अच्छे पेशेंट्स होते हैं, जो अच्छे घर से आते हैं, उनका इलाज बहुत प्रेफरेंस में किया जाता है, प्रायोरिटी पे किया जाता है। लेकिन गरीबों को बहुत ज़्यादा समय लगता है पर्ची कटवाने में, लाइन लगवाने में, फिर बहुत बार डॉक्टरों के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। तो इस तरह की स्थिति अभी भी बरकरार है दिल्ली में कि कुछ बदलाव हुआ है? सिर्फ अफवाहें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे आए हैं, आप खुद अस्पताल में विजिट करे हैं, आपको खुद पता लग गया होगा। अभी तक आपने बहुत लोगों से बात करी, पेशेंट के रिलेटिव से बात करी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी सिस्टर की खुद डिलीवरी कराई है 6 महीने पहले। लेडी हार्डिंग में ही मेरी बहन के जो है बच्चा हुआ है। कोई भी लापरवाही का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अमीर हूँ या बहुत गरीब हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई भी सामना करना नहीं पड़ा। बाकायदा मेरी सिस्टर को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट किया डॉक्टरों ने। एक तरह से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भी रिलेटिव की कोई लेडी यहाँ एडमिट होती है, वो एक तरह से अपने घर की औरत समझ के डॉक्टर जो है उनका इलाज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लापरवाही होती ही होती है। देखो, जहाँ पर सुविधा ज़्यादा होती है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं, थोड़ी बहुत तो क्या है कमियाँ लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समय लगता है, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ते हैं। पेशेंस रखते हैं तो सारे काम होते हैं। सारी बात पेशेंस की है, और कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक कमियों की बात करूँगा, ऐसी कोई कमी नहीं है। सारी सुविधाएं, एसी बेड है, एसी वेंटिलेटर है, आईसी रूम में चले जाओ, सारे एसी रूम है। जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, यहाँ तक कि नर्स के लिए, सिक्योरिटी गार्ड तक के लिए एसी रूम है, अवेलेबल है यहाँ पर। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है अस्पताल आप में? देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को बोलिए आप इधर घुमाइए कैमरा, देख सकते हैं। सुबह यहाँ 5 से 6 बजे के यहाँ पर जब भी मैं 7 दिन यहाँ रहा, जब मेरी सिस्टर एडमिट थी, सुबह सुबह यहाँ झाड़ू लगती थी, पोछा लगता था। और
पोछा भी फिनाइल का लगता था, ऐसा नहीं कि सूखा पोछा मार दिया। तो यहाँ के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं, और जितने भी आप अंदर जाके भी देखेंगे जहाँ लेडीज आफ्टर डिलीवरी के बाद एडमिट होती है, वहाँ पर भी हर 1 घंटे में पोछा झाड़ू की सुविधा है। मतलब गरीबों का भी इलाज अच्छे से हो रहा है आप ये मत कहिए कि गरीब हो मेरी, यहाँ पर इस अस्पताल में सब इक्वल। सब इक्वल है, कोई किसी के लिए गरीब नहीं है, अमीर नहीं है। और पहली बात ये कि डॉक्टर के लिए कोई गरीब अमीर नहीं होता, उसको इलाज करना है तो करना है, किसी के माथे पे थोड़ा लिखा है कि ये गरीब है तो इसका इलाज नहीं करेंगे हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ्ये है और कुछ नहीं। और ये जो सरकार कह रही है कि गरीबों का फ्री में इलाज कर रहे हैं, जो 5 लाख के अंदर जो आते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है, सब कुछ उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन अपने दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद 5 लाख के अंदर जो आते हैं उनका फ्री में इलाज होता है। ये बात में सच्चाई है कि सिर्फ सरकार बोल रही है कि ऐसा बिल्कुल होता है? सत्य है। मैंने बताया था कि मैं खुद सोशल वर्क के तौर पे काम करता हूँ, बहुत सी एनजीओज के लिए मैं काम करता हूँ। मेरे पास बहुत से लोग आए कि सर वो 5 लाख वाला इलाज हमें कैसे करवाना है। मैंने खुद अपने हाथ से उनका ऑनलाइन फॉर्म भरवाया, जो भी आधार कार्ड वाला जो भी डॉक्यूमेंट उनके लगने थे, ऑनलाइन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करके उनका प्रॉपर मैंने खुद अपना इलाज कराया है। अपना ही बोलूँगा मैं, तो मुझे खुद दिक्कत हो गई थी बीच में, मैंने खुद सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपने डॉक्यूमेंट दिए। आपका फ्री में हुआ था कि नहीं सर इलाज? बिल्कुल हुआ था, मेरा 3 लाख का खर्चा हुआ था, मतलब 3 लाख का एस्टिमेट बना था वहाँ पर आरएमएल का। मेरे को हार्ट की कोई दिक्कत थी, तो मेरा कार्ड बना हुआ था, आयुष्मान कार्ड की बात? हाँ मेरा कार्ड बना हुआ था, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। इवन दवाई से लेकर हर चीज़ की सुविधा मुझे उपलब्ध हुई, तो मैं क्यों गलत बोलूँ। जब मैंने देखा, पब्लिक देख रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सारी चीज़ें ऑब्वियस है, ठीक है सब लोग। मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है हेल्थ बिल्कुल कर रही है सरकार कि अच्छा। सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत ज्यादा काम हुआ है, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा काम हुआ है। अब सीधा लोगों से जुड़ के ही जानते हैं कि एक्चुअल में ये चीज हुई है या फिर ये सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट है कहीं ना कहीं बीजेपी का। तो हमारे साथ सर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। रवि कुमार जी, आपको क्या लगता है जब से दिल्ली में सरकार का परिवर्तन हुआ है, आम आदमी पार्टी गई है, देखिए सेंट्रल की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग थोड़ा अलग रख के दिल्ली के बारे में बात करेंगे, क्या लगता है दिल्ली के अस्पतालों में सही से इलाज वगैरह हो रहा है? हाँ, दिल्ली का अस्पतालों से अस्पताल हो रहा है जब से ये मिनिस्टर पंकज सिंह जी आए हैं, तब से यार बेडों की भी संख्या बढ़ी है। ठीक है, आईसीयू वगैरह की भी, और ऑनलाइन पर्चियों का जो उन्होंने करा है वो बहुत अच्छा करा है। डॉक्टरों से जो ऑनलाइन ले सकते हैं, अपने भर्ती भी हो सकती है। ठीक है, और जितने भी हेल्थ जितनी जो दवाइयाँ वाइयाँ हैं वो सारी एकदम मतलब बढ़िया मिल रही हैं। देखिए सरकार लगातार ये भी दावा करे कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनकी आय ज्यादा नहीं है, उन लोगों का फ्री में इलाज होता है, जो 5 लाख के अंदर जिनकी इनकम है, तो उनको फ्री इलाज देते हैं और फ्री दवाइयाँ देते हैं। ये सही है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मतलब मुफ्त में इलाज होता है। हाँ, मुफ्त में इलाज होता है। अच्छा, ये जो भेदभाव वाली जो बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं अमीर जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत जल्दी से एडमिट कर लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं इस है, तरह का कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही लाइन में आ रहे हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पहले की जनता से बेटर है। पहले से बेहतर है, पहले जब से दिल्ली better। सरकार, जब से बीजेपी सरकार आई हाँ। तब से बहुत बेटर है। अच्छा, आप कभी गए हैं इलाज वगैरह कराने, तो आपने देखी होगी स्थिति कि फ्री में इलाज हो रहा है, तो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर अच्छे से ट्रीट करते, साफ सफाई हाँ, डॉक्टर रहती है? बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी साफ सफाई है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।